हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी 6th क्लास का। हमने ये जो चैप्टर है, हमने इसका सन का जो पोर्शन है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स क्या है? ये हमारा हमने पढ़ा था, सन था। वो क्या करता है, अपनी बाइंडिंग फोर्स की जो एनर्जी, उससे फोर्स से क्या करता है, वो सारे प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है अपनी फोर्स से। वो क्या करता है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। ये बताया था। अब देखो, जैसे सबसे पहले क्या है हमारा, मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन यहाँ पे एक हमारी क्या है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। एंड देन उसके बाद जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। ये 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमें ये 8 प्लैनेट्स तो हैं, अब इनके नाम भी बहुत बड़े हैं, तो अब हमें इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है। ये आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, वहाँ पे लिखी हुई है ये। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब ये जो माई है, माई का हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, एम। वेरी का वी। एम फॉर व्हाट? एम फॉर मर्क्यूरी। देन वी फॉर व्हाट? वीनस। एफिशिएंट का जो ई है उसका क्या होगा, हमारा अर्थ। ओके। मदर का एम का क्या होगा, मार्स। एंड जे, जस्ट का जो जे है वो क्या है हमारा, जुपिटर। एस, जो सर्व्ड का जो एस है उसका क्या है, सैटर्न। देन उसके बाद अस का जो यू है वो क्या हमारा, यूरेनस। देन नट्स का जो एन है वो क्या है, नेपच्यून, राइट। ये हमें इस तरीके से याद रखना है कि सन के सबसे पास कौन सा है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद क्या है, वीनस। वीनस के बाद हमारा अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 4 के 4 क्या करने पड़ेंगे, हमें ये याद करने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। जब हमने ये 4 प्लैनेट जो बिल्कुल हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट से जो पहले वाले 4 प्लैनेट्स है, जब हमने ये 4 प्लैनेट्स हमने याद कर लिए, देन उसके बाद हमें हमारे जो हैं ये बाकी एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हमें पढ़ना है, राइट। देन उसके बाद क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है इनके बारे में, ये जो हमारे जो ये वाले जो है एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले प्लैनेट्स, उसमें क्या बोला है कि जो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, उनके पास क्या होती है, उनके अराउंड रिंग होती है। ये देखो, जैसे ये आपको दिख रही होगी, सैटर्न के पास रिंग है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि बाकियों की क्यों नहीं दिख रही है, क्या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी क्या है कि जुपिटर, सैटर्न और जो यूरेनस है उनके पास क्या है, रिंग्स हैं। और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो क्या होता है, वो बेल्ट वो होती है जहाँ पे छोटे छोटे से कंकर, पत्थर और होते हैं। और वो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है किसके बीच में होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया किसके बीच में होती है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में। वैसे तो ये हमें दिखना कहाँ से, मार्स के बाद दिखना स्टार्ट हो जाती है, राइट। फिर क्या है, ये जो रिंग्स है ये हमें क्या होते हैं, ये हमें कैसे दिखते हैं, ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते। जैसे हमें स्टार्स नेक्ड आई से दिखते हैं, कुछ प्लैनेट्स हमें नेक्ड आई से दिख जाते हैं, लाइक वीनस हो गया, मर्क्यूरी भी समटाइम्स हमें दिख जाता है। तो लेकिन जो ये हैं, जो ये जो प्लैनेट्स हैं, इनकी हमें जो रिंग्स हैं वो हमें क्या होती हैं, वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं। वो हमें कैसे दिखती हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और वो भी कौन सा, पावरफुल माइक्रोस्कोप से क्या होता है, हमें ये दिखता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये जो भी ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। क्या है, जो ये जितने भी, ये हमारा सन है, ये सन है, इनके पास अब ये देखो, ये जो आपको ये जिफ में दिख रहा है, ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक इनका, इन प्लैनेट्स का जो ये घूम रहे हैं, इनका खुद का क्या है, एक फिक्स्ड पाथ है। अब जैसे सपोज ये हमारा सन है, तो ये मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी जो है वो इस तरीके से घूमेगी सन के, ठीक है। फिर वीनस है,
वीनस का अपना एक पाथ है, वो ऐसे घूमेगा लेकिन वो अपनी ही जगह पे घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे 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 वो सर्कल बनाएगा, एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगा सन के इर्द गिर्द, लेकिन ये एक फिक्स्ड पाथ पर रहेगा और उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग सब क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्लैनेट्स पढ़े लाइक ये मरकरी, वीनस, ये जो भी प्लैनेट्स पढ़े, अब हमें इनके बारे में क्या करना है। देखो मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ कि जो ये हमारे मरकरी, ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ और जो ये मार्स है, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, बट इन सारों को कौन से प्लैनेट कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, राइट। मरक्यूरी, ये क्या है, ये मरक्यूरी ऐसा दिखता है हमारा, ठीक है, ये मरक्यूरी प्लैनेट है। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। और ये क्या है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा क्या है, ये ज्यादा है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये क्या है, ये सन के सबसे पास में, और इसका डिस्टेंस कितना है सन से, 58 मिलियन किलोमीटर, राइट। और एक दिन जो है, मरकरी अपना एक दिन कितने, जैसे अर्थ जो है वो अपना 24 आवर्स में एक डे कंप्लीट करती है ना, 1 डे, वैसे ही जो है मरक्यूरी कितने अर्थ डेज में, कितने अर्थ डेज में करता है, 59 अर्थ डेज लगते हैं उसको। अर्थ डेज का क्या मतलब है, एक दिन मतलब अर्थ जो है वो कितना करती है 24 आवर्स में, तो इसको 59 इंटू 24 कर लो, इतना ज़्यादा टाइम लगता है इसको। और 1 डे नाइट सर्कल जो है ना वो कितना है, 175.97 अर्थ डेज, राइट। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, ये आप लोगों को याद रखनी होगी। फिर क्या है, कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, पूरा का पूरा जो अर्थ का चक्कर जो लगाना है पूरा का पूरा, वो कितना लगता है, 88 अर्थ डेज, ठीक है। और ये क्या है, ये रॉकी प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, किस में गिनते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड जैसा जो होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ये सॉलिड होता है, क्रेटेड मतलब इसमें क्या होता है, दरारें वगैरह होती हैं, ठीक है। और जो इसकी सरफेस होती है वो बिल्कुल वैसी है जैसा अर्थ का मून है, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेयर है या जो एक्सोस्फेयर है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, थिन होता है, थिन मतलब पतला। और इसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिंग्स एब्सेंट होती हैं, कोई भी रिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, यहाँ पे मरकरी में कोई रिंग्स नहीं है। और मरकरी में क्या है, यहाँ पे हमें लाइफ भी नहीं दिखती है, कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे लाइफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 430 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में कितना नीचे गिर जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। सी, दिस इज आवर प्लैनेट वीनस। अब आप लोग ये भी सोच रहे हो कि मरकरी तो हमें रेड दिखता है और ये ऐसा नहीं है, इनके मैंने आपको ओरिजिनल कलर्स ही बताए हैं, वो सन की ज़्यादा हीट पड़ती है वो वाली साइड इसलिए। लेकिन एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको आगे बताऊंगी इधर ही वीनस में, कि सबसे ज़्यादा सन की जो हीट है वो किस प्लैनेट को मिलती है, क्या वो मरकरी को मिलती है या किसी और को। तभी तो देखो, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि फैक्ट क्या है एक। अभी हम पहले वीनस का कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। वीनस जो है वो, उसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं। अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ के जैसा दिखता है। किसमें, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन किसमें, साइज में एंड स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर वाइज और साइज वाइज ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर है किसके, हमारे अर्थ के। तो हम इसको तभी क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं। ये क्या करता है, ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, हमारे सन के, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है हमारे सन से वो कितना है, 108 मिलियन किलोमीटर, राइट। एक दिन जो है वो कितने में होता है इसका, 243 अर्थ डेज। और वीनस जो है वो क्या करता है, बैकवर्ड स्पिन करता है। जैसे मतलब हमारा जो अर्थ है
वो क्या करेगा, राइज इसका अर्थ सॉरी अर्थ नहीं, वीनस का जो ये है सन है, हमारे अर्थ पर सूरज क्या है वो ईस्ट से होता है और वेस्ट से क्या होता है वो सेट होता है, ठीक है। राइज ईस्ट से और सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट से, ऐसे ही होता है। लेकिन वीनस में क्या है एक इंटरेस्टिंग बात, इसका जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, वेस्ट साइड से, और ढलता कहाँ पर है, ईस्ट साइड में, ऑपोजिट टू अर्थ। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कैसे मूव कर रही है, बैकवर्ड करता है, बैकवर्ड स्पिन है इसका, तभी ये जो है इसका जो मतलब ये बैकवर्ड स्पिन की वजह से क्या है कि ये जो है इसका जो सन है वो किस टाइम पे किस तरह और राइज करता है, दैट इज वेस्ट, और कहाँ पे ढलता है वो है ईस्ट, राइट। Venus' solid surface is volcanic landscape covered with extensive plain featuring high mountains and vast rigid plateaus। इधर क्या है, इसका जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉलिड सरफेस है, राइट। ये भी हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ही है, तो सॉलिड सरफेस है। यहाँ पे क्या होगा, आपको वॉल्केनोज की तरह जो लैंडस्केप है इनकी कैसे दिखेगी, जैसे वॉल्केनो इरप्ट होते हैं ना, वैसा दिखता है। और क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, और रिजिड मतलब बहुत अच्छे जो हैं वो क्या दिखेंगे, रिजिड प्लेट्यूज भी दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई रिंग नहीं होती, और इसका खुद का कोई भी मून भी नहीं है। टेम्परेचर क्या है इसका, 465 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, हॉट एनफ टू मेल्ट किसको, लेड को। लेड एक हमारा मेटल है, उसको क्या करता है, उसको भी ये मेल्ट कर देता है, ये इतना गर्म होता है। क्यों इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा है। ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, ये मर्क्यूरी है, और ये क्या है, वीनस। तो जो सन की जो हीट है, जो उसकी रेज है, वो मर्क्यूरी पे पड़ने के बजाय मर्क्यूरी पे कम पड़ती है, वो वीनस पे, अर्थ, उसके बाद अर्थ पे सबसे ज़्यादा पड़ती है। मर्क्यूरी का जो स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं पड़ती है सन की, और जिसकी वजह से ये प्लैनेट जो है वो क्या है, ये कोल्ड है, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव वाटर वंस एग्जिस्टेड ऑन द सरफेस। बहुत सारे साइंटिस्ट को ये लगता है कि यहाँ पर पानी कभी जो था इसके सरफेस पे वो एग्जिस्ट करता था यहाँ पे। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर और जो एसिडिक क्लाउड्स हैं वो क्या करता है कि यहाँ पे लाइफ को नहीं होने देता है, सही जगह नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, और यहाँ पे एसिडिक क्लाउड्स की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो लाइफ जो है वो क्या है, वो हो ही नहीं सकती, ये जगह ही नहीं है। अब हमारे अर्थ का जब आप पढ़ोगे, अर्थ में कितना सूटेबल टेम्परेचर है, हर एक फेवरेबल कंडीशंस है हमारे लिए, तो तभी क्या है, अभी हम लोगों ने क्या बोला, वीनस और जो मार्स है, सॉरी मरकरी है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऑल्दो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है, वो कभी इस सरफेस पे प्रेजेंट हुआ करता था, राइट। अब हमारा है हमारा अर्थ, आर अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज आर लिविंग प्लैनेट। लिविंग प्लैनेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है किसके, हमारे सन के, ठीक है। ये क्या है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स। फ्लैटेंड एट पोल्स का मतलब ये देखो, ये अपने, ये इसका क्या है, ये नॉर्थ पोल, और ये नीचे क्या होगा, साउथ पोल। तो ये क्या है, ये फ्लैट है, ठीक है, जस्ट लाइक ऑरेंज। जैसे हमारा ऑरेंज होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होता है, नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट होता है, जस्ट वैसे है ये, ओके। पोल्स पे तो तभी हमने, ये फ्लैट है पोल्स पे, तो हमने इसको क्या शेप का बोला गया है, इसको जियोइड शेप। क्या बोला है हमने कि ये किस शेप का होता है, जियोइड शेप का। इसको एक दिन में ये कितना, जो एक दिन है सन के इर्द गिर्द घूमने में, एक दिन कैसा होता है अर्थ का, 24 आवर्स में, और जो इसका पूरा ऑर्बिट जो कंप्लीट करता है सन के, वो कितना है, 365 डेज। ये तो हम सबको पता है नॉर्मली। क्या है यहाँ पे, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, लाइफ के लिए, लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, वेरियस बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंड है
और ना ही ज़्यादा गर्मी है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, ये यूनिक प्लैनेट है कहाँ पे, हमारे सोलर सिस्टम पे। और इसको हम और भी क्या कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी देखो तो ज़्यादा पोर्शन जो है 71% हमारा जो अर्थ है वो किससे फिल्ड है, किससे कवर्ड है, वो कवर्ड विथ वाटर। और बाकी का जो है 20% या जितना भी, वो कितना, वो किससे है, हमारा लैंड से, राइट। तभी हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और हाँ, जो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लाइट है वो कितनी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होता है, 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। मतलब कि लाइट की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स, राइट। देन उसके बाद क्या है हमारा मार्स। मार्स क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड। ये क्या है, ये इसका जो साइज है वो क्या है, हाफ साइज ऑफ द अर्थ। मतलब हमारा जो अर्थ है उसको अगर हम निकाल दें, सॉरी, जो हमारा अर्थ है उसका जो आधा हिस्सा है वो किसका है, उससे क्या बनता है, हमारा मरकरी। अब जैसे अब यहाँ पर देखो कि ये अर्थ है और कितने सारे जो हैं यहाँ पे, इट वुड टेक मोर देन 6 ऑफ मार्स टू फिल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये देखो, अगर हमें मार्स का वॉल्यूम अगर हमें पता करना हो तो क्या है कि जो 6 मार्स बन के उनका जो वॉल्यूम है वो एक अर्थ का वॉल्यूम है। तो आप इसे खुद गेस कर सकते हो कि ये कितना, मतलब कितना छोटू सा है हमारे अर्थ से। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड है वो किसका है, रस्टी आयरन का। और ये छोटा है और क्या है, ये रॉकी मतलब यहाँ पे क्या है, पत्थर वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। इसका एटमॉस्फेयर भी थिन होता है, पतला होता है। वॉल्केनोस जो होते हैं वो यहाँ पे डेड है। ठीक है, एक दिन इसको कितने में होता है, इसका एक दिन कंप्लीट 24.6 आवर्स। और हमारा अर्थ का कितना होता है, 24 आवर्स, अर्थ से थोड़ा सा ही कम, थोड़ा सा ज्यादा, सॉरी। और एक साल जो है वो कितने में होता है, इसका 687 अर्थ डेज। इसका एक साल जो है वो इतने में होता है। और क्या है, ये हमें जो है, ये हमें कब से, ये हमें एंशिएंट टाइम से पता है। और ये हमने जो ये वाला जो ये है मार्स है, ये मैंने आपको पहले भी बोला, ये हम अपनी नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। हमें इसमें एडवांस्ड टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। नाउ जुपिटर। जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है वो क्या है, हमारा बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, राइट। इधर क्या है, इधर जो ये गैसेस है, ये गैस जियांट, हम इसे बहुत बड़ा है, किसका, बड़े सारी गैसेस का बना हुआ, मोस्टली किसका, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का बना हुआ है ये। ठीक है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। बाकी जो हमने अभी टेरेस्ट्रियल पढ़े वो क्या थे, वो सारे के सारे थिन एटमॉस्फेयर के थे। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत थिक लेयर का है। इसके पास रिंग्स हैं बट वो हमें बहुत मुश्किल से दिखती हैं, और अगर वो हमें देखनी है तो वो हमें किससे दिखेंगी, टेलीस्कोप से। वो हमें टेलीस्कोप से दिखेगी। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि नॉन सिंस एशियंट सीन विद आइस से दिखता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। लेकिन जो इसकी रिंग्स हैं वो हमें नहीं दिखती हैं, अपनी आइस से हम नहीं देख सकते वो रिंग्स। ठीक है, और ये क्या है, बिल्कुल कैसा दिखता है, बिल्कुल सिमिलर किससे है, हमारे स्टार से। ठीक है, और ये क्या है, ये इसके इर्द गिर्द जो है ये किससे कवर हुआ है, क्लाउड से। ये जो भी स्ट्राइप्स हैं ये क्या है, ये क्लाउड से ढकी हुई है, जो कवर्ड हुआ है ये। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक बड़ा सा रेड स्पॉट, राइट। और इसका जो 1 डे है वो कैसे होता है, 10 आवर्स में। और एक ईयर जो है इसका कैसे होगा, 11.8 अर्थ ईयर्स, राइट। ये था हमारा जुपिटर। अब आगे क्या है, हमारा यूरेनस। यूरेनस क्या है, ये क्या है, ये 4 टाइम्स वाइडर देन किससे है, अर्थ से। मतलब अगर अर्थ क्या है, एक बड़ा सा एप्पल है, तो यूरेनस क्या होगा, बास्केटबॉल के साइज का। कितना बड़ा है ये हमारे अर्थ से। और मार्स क्या था, वो उतना ही छोटा था। ठीक है,
अब मैं आपको जस्ट वेट, मैंने आपको एक चीज़ मार्स में कुछ बातें नहीं बताई। हाँ, मैंने आपको कुछ मार्स के फैक्ट्स नहीं बताए थे। एक तो मैंने आपको वॉल्यूम का बता दिया था, दूसरा ये कि अगर हम जो है वेट करेंगे अर्थ पे, वो अगर हमारा 100 LBPS होगा तो हमारा वही वेट अगर इंसान मार्स पे करेगा तो वो कितना होगा, 38 LBPS। ये हमेशा याद रखना, ये फैक्ट है, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ बताई। देन उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस का मैंने आपको बताया कि ये अर्थ से 4 टाइम्स जो है वो वाइड है, बड़ा है, चौड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर हम कंपेयर करें एक बड़े से एप्पल को और यूरेनस को, तो यूरेनस क्या होगा, वो एक बास्केटबॉल के साइज का होगा, और जो एप्पल होगा, एप्पल के साइज का क्या होगा, हमारा अर्थ होगा। ये क्या है, हमारा 7th प्लैनेट है सन से दूर, जो है वो 7वां में नंबर पे ही हमारा प्लैनेट है, और इसका डिस्टेंस कितना है हमारे सन से, 1.8 बिलियन माइल्स, मतलब 2.9 बिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, और रोटेट होने में कितना लगाता है, 17 आवर्स टू रोटेट वंस, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनियन डे। और 84 अर्थ ईयर्स लगाता है किसके लिए, टू कंप्लीट द सन, ऑर्बिट ऑफ द सन, और उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनियन ईयर। दिन जो है वो उसका 17 घंटे में होता है, और जो 84 अर्थ ईयर्स में इसका एक पूरा साल कंप्लीट होता है। और जो इसका एटमॉस्फेयर है वो क्या है, मोस्टली ऑफ मेड ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का और एटॉमिक हीलियम का। ठीक है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है इसमें, मीथेन प्रेजेंट है। छोटे छोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक हीलियम से बना हुआ है, और क्या है, छोटे छोटे अमाउंट ऑफ क्या है इसमें प्रेजेंट, क्या है, मीथेन। ठीक है, ये गैसेज हैं, ये गैसेज के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। इसको हम आइस जियांट भी बोलते हैं। आइस जियांट क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ इट्स मास इज ए हॉट, ये ज्यादा से ज्यादा ये गर्म है। डेंस फ्लूइड ऑफ क्या है, आइसी मटेरियल, मतलब वाटर, मीथेन और एमोनिया। ठीक है, अबव अ स्मॉल रॉकी कोर, छोटी सी जो रॉकी कोर है उसके ऊपर क्या है, एक आइसी मटेरियल, जो किसकी है, वाटर, मीथेन और एमोनिया की। इसके पास खुद की कितनी रिंग्स है, 13 नॉन रिंग्स हैं इसकी। ठीक है, और इनर रिंग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पतली है, नैरो है और डार्क है। जो आउटर रिंग्स है वो ब्राइटली कलर्ड की हैं। ठीक है, ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। लाइक वीनस, यूरेनस भी जो है वो कैसे करता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। बट यूरेनस जो है वो यूनिक है इन दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। और ये क्या करता है, ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये अपनी साइड पे रोटेट करता है। लाइक ये है हमारे यूरेनस, ये इसकी रिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा यूरेनस। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, नेपच्यून 4 टाइम्स वाइडर देन अर्थ, कितना, 4 गुना। इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे सन से कितना है, 2.8 बिलियन माइल्स, और जिसको हम 4.5 बिलियन किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं। वही ये क्या करेगा, ये 16 आवर्स लेगा एक रोटेट, मतलब एक पूरे दिन को करने में, और पूरा ईयर एक बनने में इसका कितना लगता है, 165 अर्थ ईयर्स। इसके डे को हम नेपच्यूनियन डे बोलेंगे, और ईयर को हम नेपच्यूनियन ईयर बोल देंगे। ये भी क्या है, ये आइस जियांट ही है, और सेम इसका वैसे ही है कि आइसी मटेरियल है जो वाटर, मीथेन और एमोनिया का बना है, और एक स्मॉल किसके ऊपर, एक स्मॉल रॉकी कोर के ऊपर। ठीक है, नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है वो भी, ये नेपच्यून और यूरेनस की मोस्टली बातें जो हैं वो सेम ही हैं। ये भी क्या, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। ठीक है, इसके पास क्या है, 5 मेन रिंग्स हैं, उसके पास 13 थी। ठीक है, और 4 मोर रिंग आर्क्स हैं, जो विच आर क्लम्प्स ऑफ किसका है, डस्ट का, डेब्रिज मिट्टी वगैरह होती है, जिससे क्या होता है, लाइकली फॉर्म बाय द ग्रेविटी ऑफ ए नियर बाय मून। किसकी वजह से, कोई उनके पास का जो मून है उसकी ग्रेविटी की वजह से वो बना है। यहाँ पे भी लाइफ नहीं है, एक्सपोर्ट करता नहीं है। और बिकॉज ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटोज एलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लूटो इज समटाइम्स क्लोजर टू द सन एंड हमारे भी कभी कभार पास में आ जाता है प्लूटो, क्योंकि उसका जो है क्या है, जो उसका वो सबसे ज़्यादा ड्वार्फ प्लैनेट है। उसको हमने बोल दिया, पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं। तो क्या है, कभी कभार वो हमारे मतलब हमारे अर्थ के पास भी आ जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभार नेपच्यून
के पास भी। ओके, ये है हमारा नेपच्यून। कभी कभार हमारा नेपच्यून भी हमारे अर्थ के पास हमें दिख जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिसेंटली अगस्त 2006 में क्या हुआ है, प्लूटो को हमने क्या किया, कंसीडर किया है एज ए प्लैनेट, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको क्या डिक्लेयर किया है, ड्वार्फ प्लैनेट, सबसे छोटू सा प्लैनेट उसको डिक्लेयर कर दिया, राइट। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको वही बताया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी बताया, वो आप लोग देख लेना। नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? Celestial bodies that moves around the planet in the same way as the यहाँ पे planet आएगा, planet move around the sun, ठीक है। ये वो वाली सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती हैं। लाइक जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारी जो ये सैटेलाइट होती है ये नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती है। नेचुरल सैटेलाइट लाइक आवर मून, अर्थ भी तो हमारा सैटेलाइट है, तो सॉरी मून भी तो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। वैसे ही क्या है, हमारे जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो क्या है, इनसैट, स्पुतनिक, IRS, बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मून? मैं मून के बारे में आपको उधर भी बता सकती थी अर्थ में, लेकिन मैंने सोचा कि इसको एक अलग सा टॉपिक बनाकर आप लोगों को बताया जाए, राइट। तो ये जो है ये वाला टॉपिक मून, ये मैंने इसलिए इसका सेपरेट टॉपिक बनाकर सेपरेटली आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मून। इसका डायमीटर क्या है, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब इसका डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये क्यों हमें बिग दिखता है, क्योंकि ये बड़ा क्यों दिखता है, अगर इसका इतना डायमीटर इतना वो है कम है तो क्यों दिखता है बड़ा, क्योंकि हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा पास में है। और इसका डायमीटर एक्चुअली में कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ये जो है ये मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट कितने 27 डेज में ये घूमता है, ठीक है। और ये इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टू कंप्लीट वन स्पिन, मतलब इतना ही टाइम जो है एक स्पिन में भी ये लगाता है। वन साइड ऑफ मून जो है वो हमें अर्थ से हमें एक ही साइड मून की दिखती है, बाकी नहीं दिखती। और यहाँ पर कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ को सस्टेन करने की, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, और इसके सरफेस पे माउंटेन्स दिखते हैं। डिप्रेशन मतलब कि ऐसे दबी दबी चीज़ें, थोड़े प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब हमें दिखता है। और ये क्या करता है, हमें यहाँ पे शेडोज भी दिखती हैं इन सारी चीज़ों की जो हमारे मून के सरफेस पे, ठीक है। और अगर हम देखें आधा चांद जो है हमें दूर से दिखता है कि चांद में दाग है, जो दाग वाग कुछ नहीं है, वो यही सब कुछ है, ये डिप्रेशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। देन ये हमारा मून है, ऐसा दिखता है हमारा मून। मून भी आपको मरकरी की तरह ही लग रहा होगा, बट ये हमारा मून है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो जो पहला इंसान था जिसने मून पे अपने स्टेप रखे थे वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने कब किया था, 21 जुलाई 1969 में इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप जो था वो मून के सरफेस के ऊपर रखा था। वो कौन थे, हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। अब हमारे को ये है कि कितने प्लैनेट्स और उनके मून्स कितने हैं, किसके पास हैं किसके पास नहीं है। अब हम ये पढ़ते हैं। हमारे मरकरी के पास कोई मून नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0। वीनस के पास भी कोई मून नहीं है, 0। अर्थ के पास एक मून है। नेचुरल मून्स की बात हो रही है, ये नेचुरल, ठीक है। सैटेलाइट्स की जो नेचुरल मून है उनके पास कितने हैं, 1। मार्स के पास कितना है, 2। जुपिटर के पास 79, जिसमें से 53 कंफर्म्ड और 26 जो हैं वो कंफर्म नहीं है, सिर्फ ऐसे पता है कि है, ठीक है। 62 जो है वो सैटर्न के, 53 कंफर्म और 9 प्रोविजनल है यहाँ पे। और क्या है, यूरेनस के कितने हैं, 27, और नेपच्यून के कितने हैं, 14, राइट। अब आगे है टॉपिक क्या, एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, जो हमने एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में बोला था ना वहां पर, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब उसी में ही ये वर्ड आया है एस्टेरॉइड, वही है, किससे बनी हुई है एस्टेरॉइड बेल्ट, अब यही बता रही हूँ मैं आपको। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन, ऑल्दो एस्टेरॉइड ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट्स, दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स। ये क्या है, ये छोटे छोटे से
रॉकी ऑब्जेक्ट्स, मतलब छोटे छोटे से पत्थर हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं बट हमारे प्लैनेट से क्या है, छोटे हैं साइज में। और ये क्या करता है, ये भी क्या करते हैं, हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो हम बेल्ट बोल रहे थे, अब आप बोल रहे हो वो के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि बेशक हाँ ये चीज जो है ये घूमती हर जगह रहते हैं पत्थर। अब हम स्पेस पे जाएंगे, हम पत्थर से भी हम टकरा सकते हैं, हम किसी भी चीज से वहां पे टकरा सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, ठीक है। लॉट्स ऑफ एस्टेरॉइड जो है वो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे सोलर सिस्टम में। मोस्ट ऑफ द लिव इन मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो हैं वो किस में रहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में। वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसमें क्या है, जस्ट वेट, मैं आपको एक और बार दिखाई देती हूँ। ये देखो, मैंने आपको ये मैं पूरा साफ करती हूँ, फिर आपको क्लियरली दिखेगा, इरेज कर देती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, ये पूरी की पूरी हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। मोस्टली जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो आपको यहीं पर दिखेंगे। बेशक ये सन के इर्द गिर्द मिलते हैं या कहीं पे भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस एस्टेरॉइड बेल्ट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर आगे अब हम लोग, ये क्या है, ये रॉकी ही है, रॉकी सब ऑब्जेक्ट्स हैं। देन उसके बाद ये जो है ये हमारे कहाँ पर होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। नॉट राउंड लाइक प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स की तरह बिल्कुल गोल नहीं होते हैं, इनकी इरेगुलर शेप्स होती है। और ये बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स के साथ बने होते हैं, कुछ क्लेई होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन और निकल के साथ भी ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये बने होते हैं, राइट। देन उसके बाद क्या है हमारा आगे, मीटेरॉइड, मीटेरॉइड ये क्या है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। मीटेरॉइड क्या हुआ, स्पेस रॉक बिगर देन अ डस्ट ग्रेन बट स्मॉलर देन एस्टेरॉइड विच मूव्स आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है, ये वाला है ना, इसके क्या होते हैं, इससे दूर होते हैं, ये उससे दूर रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये डस्ट के ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे से कंकर होते हैं, बट ये क्या होते हैं, स्मॉलर किससे होते हैं, ये एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं। मीटेरॉइड जो है वो किससे, एस्ट्रॉइड से छोटे होंगे। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो प्लैनेट से छोटे होते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं, लेकिन जो मीटेरॉइड्स हैं वो क्या होंगे, वो एस्ट्रॉइड से छोटे होंगे, ठीक है। और ये हमारे कहाँ पर घूमते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, ठीक है। देन उसके बाद आगे क्या है, मीटियोर क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक पत्थर होता है जो हमारे अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर उसके अंदर आता है, तो उसके साथ क्या होती है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट, मतलब ये पीछे जो ऐसे रोशनी है ये, ठीक है। और एंड स्टार्ट बर्निंग अप, और क्या होने लग जाता है, ये जलने लग जाता है। और कभी कभार क्या होता है, ये हमारे अर्थ पे गिर भी जाता है और हमें जो है क्रेटर्स वगैरह जो है वो कहाँ पे बना देता है, हमारे अर्थ के ऊपर बना देता है। ये महाराष्ट्र में आपकी एक लेक है, वो मीटियोर के गिरने से ही बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग स्टार, गिरता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा जो हम बोलते हैं, वो देखो तारा टूट गया, अब हम विश मांगेंगे, ये वही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा क्या है अगला, मीटेरॉइड क्या हो गया, कि अगर वो कोई भी मीटियोर, जो ये मीटियोर है, ये कंप्लीटली बर्न नहीं होगा और थोड़ा सा अनबर्न रह गया, तो उसका जो पीस जो हमारे अर्थ के ऊपर गिरेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। यही मीटेरॉइड्स हमारे अर्थ पे बहुत बार गिरते हैं, लेक्स बना देते हैं, कुछ भी बनते हैं, गिरते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ये क्या है, मीटेरॉइड। एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटेरॉइड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। इतना ही था ये चैप्टर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता देना। ओके, थैंक यू।